तो आपने कभी सोचा कि क्या होता अगर गिyu तोमियो का फिर से पैदा होता विथ ऑल ऑफ हिज मेमोरीज? क्या वो अपनी बहन की डेथ को अवॉइड कर पाएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या वो ये बार भी मुदान को हरा पाएगा या फिर नहीं? वेल, लेट्स सी। तो देखो, जब गिyu फिर से पैदा होता है तब वो शॉक हो जाता है कि क्या ये लोग ने सही में मुदान को हरा दिया है या फिर ये मुदान का ब्लड डीमन आर्ट है कोई नया वाला। बट थोड़े टाइम में उसको समझ जाएगा कि वो फिर से पैदा हुआ है अपनी सारी मेमोरीज के साथ। तो सबसे पहले तो वो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जल्दी ट्रेन करना स्टार्ट कर देगा। बट सोचो, वो अभी भी इतना छोटा बच्चा है, कितना भी हार्ड वो ट्रेन कर ले वो अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं हुआ है कि वो बिना कोई भी निचेरियन स्वॉर्ड के एक डीमन को हरा पाए। तो ये सिनेरियो में भी उसकी बहन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है टू प्रोटेक्ट गियो। गियो को तो कोसने लगता है कि उसने अगेन इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया और रोने लगता है। बट वो गिव अप नहीं करेगा क्योंकि उसको अभी भी उरोकोदाकी के पास जाना है वाटर ब्रीदिंग को मास्टर करने के लिए, जिससे वो वापस एक हाशिरा बन पाए और एंड में मुदान को हरा पाए। सो ही कीप्स ट्रेनिंग टिल ही रीच आउट टू उरोकोदाकी। और पहले जैसे ही वो सबीतो और मकुमा से भी मिलेगा उरोकोदाकी के अंडर ट्रेन करते हुए। बट इस बार गियो श्योर है कि वो इनको तो मरने नहीं देगा फाइनल सिलेक्शन के टाइम, चाहे कुछ भी हो जाए। तो गियो अपनी अर्ली ट्रेनिंग की वजह से बहुत जल्दी मास्टर कर लेता है वाटर ब्रीदिंग को, जिसकी वजह से उसको थोड़ा रुकना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन से पहले, ताकि साबितो और माकुमा भी उसके साथ ही आ पाए। फिर जैसे ही टेस्ट चालू होता है गियो सीधा जाता है हैंड डीमन के पास और उसको एक स्ट्राइक में सीधा क्लीन स्वीप कर देता है, जिससे बहुत सारे स्लेयर्स इंक्लूडिंग सबीतो और मकुमा सब सर्वाइव कर लेते हैं। वेल, गियो का स्टोरी तो अब ओरिजिनल स्टोरी जैसे ही चलेगा। वो अब अर्ली एज में एक हाशिरा बन जाएगा और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा कंपेयर टू ओरिजिनल स्टोरी। सो अब तांजीरो पे आते हैं। अगेन द नाइट कम्स जहाँ पे तांजीरो अपनी फैमिली को छोड़ के कोल बेचने चले जाता है, और ये बार गियो को पता है कि क्या होने वाला है। तो वो अप्रोच करने लगता है तांजीरो के घर को, बट उसके दिल में भी एक फियर है कि वो मुदान को बिल्कुल नहीं हरा सकता है अभी, और साथ ही वो बाकी हाशिरास को भी उनकी ड्यूटीज छोड़ के यहाँ पे रिस्क पे नहीं लगवा सकता है। तो वो अकेला ही अप्रोच करता है तांजीरो के घर को, बट वो ना चाहते हुए भी बीच में रुक जाता है क्योंकि एक तो वो मुदान को अकेले टक्कर नहीं दे सकता है यहाँ पे, एंड सेकंड पॉइंट इज कि अगर वो यहाँ पे मर गया तो फाइनल बैटल में तो ये लोग पक्का हार जाएंगे। तो अगेन नेक्स्ट डे पे तांजीरो अपनी बहन को कैरी करके लेके जा रहा होता है, तो गियो इस बार नेजुको को मारने का ट्राई नहीं करेगा। वो सीधा उनको ओरोकोदाकी के पास जाने बोलता है। सो तांजीरो अब सबीतो और मकुमा के साथ ट्रेन करेगा, जिससे उसको थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट ऑलमोस्ट 2 साल तो लग ही जाएंगे वाटर ब्रीदिंग सीखने के लिए, जिससे वो अपनी फाइनल सिलेक्शन को भी आराम से पास कर जाएगा। और अब नेजुको को लेने के लिए जब वो ओरोकोदाकी के घर पे वापस जाता है, वहाँ पे सबीतो और मकुमा के साथ गियो भी रहता है, ताकि वो लोग तांजीरो की इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर पाए साथ में। तो तांजीरो के लिए तो स्टोरी सेम ही जाएगी। वो आसाकुसा में मुदान और तमायो से मिलता है, एंड आगे आके वो जेनित्सु और इनोसुके से भी दोस्ती करता है। फॉरेस्ट वाला मिशन भी ये लोग संभाल ही लेते हैं। गियो जल्दी इंटरफेयर नहीं करेगा तांजीरो की रुई वाली बैटल के अगेंस्ट, क्योंकि वो चाहेगा कि तांजीरो अपना फुल दे इस फाइट में, जिससे वो ओरिजिनल स्टोरी जैसे अपनी स्किल्स को डेवलप करेगा। तो अब बटरफ्लाई मैंशन पे आते हैं। तो क्या यहाँ पे अब गियो सबको कन्विंस कर पाएगा नेजुको के बारे में? वेल, वी नो कि गियो कैसा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है, उसने ओरिजिनल स्टोरी में भी किसी को कन्विंस नहीं कर पाया था, तो यहाँ पे भी वो क्या ही कर लेगा। वेल, फिर आपको पता है कि नेजुको ने अगेन सानिमी पे अटैक नहीं किया था, जिसकी वजह से अब सभी लोग तांजीरो और नेजुको को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब अपने मेन कैरेक्टर्स जल्दी अपनी रिकवरी पूरी कर लेते हैं, एंड अब टाइम है सबसे मेजर और इंटरेस्टिंग आर्क का, मुजेन ट्रेन। वेल, ये बार मुजेन ट्रेन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर देना आगे बढ़ने से पहले। वेल, ये बार गियो अवेयर होता है कि रेनगोकू मरने वाला है, और साथ ही उसको आकादा के कंपस नीडल के बारे में भी पहले से ही पता है। तो सबसे पहले तो वो रेनगोकू को इसके बारे में इन्फॉर्म करके ही रखेगा। बट हमें भी पता है और गियो को भी पता है कि रेनगोकू की जो फाइटिंग स्पिरिट है उसके साथ तो वो आकादा के कंपस नीडल को कभी काउंटर नहीं कर सकता है। तो वो बिना बताए उनका पीछा करता है, और वो साथ ही तांजीरो को भी इसके बारे में नहीं बताएगा। सो एनमू को ये लोग ओरिजिनल स्टोरी जैसे ही हरा देते हैं, गियो को इंटरफेयर करने की नीड नहीं पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि इसको भी पता है ये लोग इनको तो आराम से हरा ही देंगे। एंड देन आफ्टर फ्यू मिनट्स आकादा आ जाता है और सीधा वो तांजीरो पे अटैक करता है और रेनगोकू उसको प्रोटेक्ट करता है। अगेन रेनगोकू अपना फुल देता है ये फाइट में, एंड दूसरे साइड गियो ने अभी भी अपने प्रेजेंस को छुपा के ही रखा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर इतनी जल्दी दो हाशियाज आ गए तो आकादा इस फाइट को सीरियसली लेना स्टार्ट कर देगा। तो वो रुकेगा अंटिल रेनगोकू थक जाता है, क्योंकि उसको पता है कि रेनगोकू ने आकादा को ऑलमोस्ट सनराइज तक रोक दिया था। तो आकादा जैसे ही अपना फाइनल ब्लो लैंड करने वाला होता है रेनगोकू पे, तभी गियो सामने आ जाता है, जिसने कब से खुद को जंगल में छुपा के रखा था पीछे। तो अब गियो और रेनगोकू तो लड़ेगी आकादा से, बट अब तांजीरो और इनोसुके भी अपनी बची कुछ स्ट्रेंथ का यूज करके इनकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे। एंड ओरिजिनल स्टोरी जैसी अब सनराइज की वजह से आकादा वहां से एस्केप करने का ट्राई करेगा, बट पिछली बार बस एक रेनगोकू ने ऑलमोस्ट रोक लिया था उसको। तो अब गियो की हेल्प से तो ये लोग आराम से आकादा को सनलाइट में होल्ड करके रख देंगे, जिससे सून ही विल टर्न इनटू डस्ट। सो रेनगोकू फैंस ये बार रेनगोकू सर्वाइव कर लेते हैं मुजेन ट्रेन को, जिससे तांजीरो को भी अच्छा फायदा हुआ है, क्योंकि तांजीरो विल हैव रेनगोकू एज हिज टीचर। तो अब मुजेन ट्रेन को सर्वाइव करने के बाद रेनगोकू अब जल्दी खुद को रिकवर कर लेता है, ताकि वो तांजीरो के साथ सन ब्रीदिंग के बारे में और रिसर्च कर पाए, जिससे तांजीरो भी जल्दी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा। एंड नाउ एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क।
यहाँ पे गिव कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि बिना कोई भी डेथ के ये लोग अपर 6 को टेक डाउन कर लेते हैं। एंड यस, ऐसे ही होता है। इनोस के देने दाकी को टेक डाउन कर लेते हैं, जहाँ दूसरे साइड टेंगेन और तांजीरो ग्यूतारो को। एंड यहाँ तांजीरो वापस अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लेता है, जो अब सभी हाशिरास के लिए खुशखबरी है। एंड अच्छा हुआ गिव ने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि अगर गिव ने इंटरफेयर किया होता तो तांजीरो को इतना पुश नहीं करना पड़ता अपनी लिमिट्स को, और ना ही वो अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन करता। वेल, अब हाशिरा ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब रेनगोकू भी जिंदा है। बट उससे पहले हम स्वॉर्डस्मिथ विलेज देख लेते हैं, जो पूरी तरह से सेम जाएगा। तांजीरो के साथ मुइचिरो और मित्सुरी भी अपना डीमन स्लेयर मार्क को अवेकन कर लेते हैं यहाँ पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेजुको सन को कॉन्कर कर लेती है, जिससे अब इन्फिनिटी कैसल की बैटल कंफर्म हो चुकी है। एंड ये चीज़ के लिए ग्यू भी रुका था, क्योंकि अब नेजुको की वजह से वो सबको एग्जैक्ट डेट बता पाएगा कि कब और कहाँ पे मुदान आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्यू को कागाया के सैक्रिफाइस के बारे में भी पता होगा। बट क्या ग्यू कुछ कर पाएगा इसका? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि ग्यू को पता है कि कगाया का प्लान काम किया था। एंड कगाया को मनाने से कुछ नहीं होने वाला है, कॉज ही हैज ऑलरेडी मेड हिज माइंड। और ना ही ग्यू किसी दूसरे हाशिराज को इसके बारे में बताएगा, क्योंकि देखो, सबसे पहले तो दूसरे हाशिराज मिलकर भी उसका माइंड चेंज नहीं कर सकते। एंड प्लस सबको डिप्रेशन में भी क्यों डालना है, कॉज नाउ इट्स टाइम फॉर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। तो अब हाशिरा ट्रेनिंग में रेनगोकू भी है, जिससे एक और हाशिरा आ गया है। एंड इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा स्टोरी में, खासकर तांजीरो के लिए। बिकॉज वो तांजीरो को फिजिकली तो ट्रेन करेगा ही, ताकि वो अपनी बॉडी को और ज़्यादा केपेबल बना पाए सन ब्रीदिंग के लिए, जिससे वो जल्दी एग्जॉस्ट भी ना हो पाए। एंड रेनगोकू और तांजीरो के बीच में बहुत सारे स्पारिंग सेशन भी हो गए, जिससे इनका एंड्योरेंस भी बढ़ेगा। एंड फिर फाइनली गियोमे की लास्ट ट्रेनिंग के बाद हाशिरा ट्रेनिंग खत्म हो जाती है। एंड नाउ एवरीवन आर रेडी फॉर द फाइनल बैटल। बट बैटल से पहले थोड़ा गियो का साइड देख लेते हैं। तो देखो, गियो मुदान की एबिलिटीज और साथ ही इन्फिनिटी कैसल के बारे में सब चीज़ जानता है। तो वो सभी हाशिरास के साथ एक मीटिंग करेगा और सबको वो पहले से इन्फिनिटी कैसल के बारे में बताएगा। बट वो ये भी बोलेगा कि वो लोग अवॉइड भी नहीं कर सकते इन्फिनिटी कैसल को, क्योंकि मुदान को इवेंचुअली इन सबकी पोजीशंस के बारे में अच्छे से पता है। तो गियो का प्लान ये होगा कि सब लोग अब साथ में पैर बना के ही रहेंगे ये बार, प्लस ऊपर से ये बार रेनगोकू भी होगा इन्फिनिटी कैसल में, जिससे चीज़ें थोड़ी आसान होगी कंपेयर टू ओरिजिनल स्टोरी। गियो को शिनोबू की डेथ के बारे में पता है, बट वो ये चीज़ के बारे में उसको पहले से ही नहीं बताएगा, बल्कि ये बार गियो उसके साथ पैर बना के इन्फिनिटी कैसल में जाएगा। क्योंकि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आकाता जिंदा नहीं है, तो वो तांजीरो को अकेले छोड़ सकता है किसी और के साथ। एंड वो खुद शिनोबू के साथ जा सकता है पैर बना के। एंड दूसरे साइड अपर वन से लड़ने के लिए ये लोग ग्योमे, सानेमी, मुइचिरो और साथ ही रेनगोकू, इस बार रेनगोकू भी इनके साथ होने वाला है अपर वन से लड़ने के लिए, जिससे इनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सकती है। एंड साथ ही मिथुरी और इगुरो भी पैर बना के रखेंगे। एंड अब यही पैर के साथ ही सारे हाशिरास ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो फाइनली द नाइट कगाया ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया है और कैसल को पूरा ब्लो अप कर देता है वो। ये बार सारे हाशिरास इस फ्लावर को और ज़्यादा भर देते हैं, जिससे मुदान और ज़्यादा इंजर्ड हो जाए और वो ज़्यादा वीक हो जाए कंपेयर टू ओरिजिनल स्टोरी। सो अगेन तमायो मुदान को स्टैप करती है अपने पॉइजन से। एंड अब सारे हाशिरास चार्ज कर देते हैं मुदान के ऊपर। बट ये टाइम सब लोग अपने अपने पैर में ही रहते हैं। शिनोबू और ग्यू जाते हैं डोमा के पीछे, और ग्यो में सानेमी, मुइचिरो और रेनगोकू ये जाएंगे कोकुशिबो को ढूंढने के लिए। मित्सुरी और ओबेनाई साथ में नाकिमे को ढूंढने जाएंगे, क्योंकि ग्यू उसके बारे में इन लोग को ऑलरेडी बता के रखा होगा। फिर इंस्टेंटली ग्यू और शिनोबू की बैटल शुरू हो जाएगी डोमा के साथ। तो सवाल ये है कि शिनोबू अपनी डेथ को अवॉइड कर पाएगी ये टाइम या फिर नहीं। एंड द आंसर इज नो, क्योंकि देखो, ग्यू के होते हुए भी बिना शिनोबू के पॉइजन के दोमा को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो दोनों से फाइट करेंगे, एंड जब इनको समझ जाएगा कि दोमा को हराना इनके बस का नहीं है, तभी शिनोबू दोमा को खुद को कंज्यूम करने दे देगी, जिससे फिर एंड में जाके ग्यू, इनोस्के एंड ये लोग मिलकर दोमा को टेक डाउन कर लेंगे। नाउ ग्यो में मुइचिरो एंड ये सब लोग साथ में हो गए और कोकुशिबो को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे। एंड इतने सारे हाशिरास को एक साथ देखते हुए कोकुशिबो इनको हल्के में नहीं लेगा। वो सीधा अपनी मून ब्रीदिंग निकाल के मुइचिरो पे अटैक कर देता है, और सारे हाशिरास भी अपना डीमन स्लेयर मार्क जल्दी अवेकन कर लेते हैं, जिससे अब फाइट शुरू हो गई है। बट रेनगोकू के होते हुए भी इनके लिए आसान नहीं होगा कोकुशिबो को हराना। कोकुशिबो अपनी मून ब्रीदिंग से बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर सकता है सभी हाशिरास को। बट सभी हाशिरास अपनी ब्लेड को रेड करके और कंबाइन एफर्ट्स की मदद से कोकुशिबो को टेक डाउन कर लेते हैं, जिससे अब मुइचिरो और गेन्या ये दोनों ही बैटल को सर्वाइव कर लेते हैं, जो इनके लिए काम आएगा आगे मुदान के साथ फाइनल वाले बैटल में। नेक्स्ट मित्सुरी और ओबेनाई पे आते हैं। ये लोग जल्दी ही नाकिमे की पोजीशन को ढूंढ लेते हैं, एंड यूशिरो की मदद से ये लोग इन्फिनिटी कैसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड बाहर आके अब सारे हाशिरास बहुत जल्दी रियूनाइट हो जाते हैं। साथ ही इस बार मुइचिरो और रेनगोकू भी जिंदा इनकी हेल्प करने के लिए बैटल में। सारे हाशिरास मिलकर स्ट्राइक करते हैं मुदान पे एक साथ, जिससे वो मुदान को ओवरवेलम कर पाए। एंड बहुत से हाशिरास अपनी ब्लेड को रेड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं ये बैटल के दौरान। मुदान अच्छा फाइट बैक करता है इनको, बट इतने लंबे बैटल के बाद फाइनली सारे हाशिरास और तांजीरो मुदान को सनलाइट में होल्ड करके रख लेते हैं। एंड जैसे ही मुदान मरने वाला होता है, तभी ग्यू जाके फटाक से तांजीरो को पीछे खींच लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मुदान तांजीरो को अगला डीमन किंग बनाने वाला है। बट ग्यू की वजह से मुदान का ये प्लान भी फेल हो जाता है। एंड फाइनली एवरी डीमंस आर गॉन। साथ ही ये वाले सिनेरियो में फाइनल बैटल खत्म होने के बाद भी बहुत सारे हाशिरास जिंदा हो गए। तो वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी होगी। बाकी सब्सक्राइब एंड हाइप कर लेना जाने से पहले। एंड यस, बाय।